एक बार और देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों का कमेंट सही जाता है। क्वेश्चन दिया गया है आपको, पहले तो क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया, एक डार्ट बोर्ड, एक डार्ट बोर्ड की प्रथम रिंग के अंता तथा बाह्य, प्रथम रिंग के अंता तथा बाह्य व्यास क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर, और दूसरी रिंग के बेटा अंता बाह्य जो हैं वो 19 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर दिए गए। मोहन भाई मेरे फ़ोन में नहीं चल रहा है। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें एक बार, और उसके बाद सभी के मोबाइल में चलेगा ये, ठीक है। तो देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उस चित्र को पहले आप समझ लीजिए बेटा, ठीक है। कितनी कितनी हमको त्रिज्या दे रखी है, ठीक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चित्र अगर आपने समझ लिया बेटा तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले हमको दे रखा है बेटा 32 सेंटीमीटर और उसके बाद दे रखा हमको 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए सर जी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। पहले तो एक सर्कल हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सर्कल इस तरीके से बनाया मैंने, ठीक है। फिर एक सर्कल और बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सर्कल को ड्रा कर लेते हैं। एक सर्कल बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर हमारा एक दूसरा सर्कल बनेगा, ठीक। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। इसमें और हमें एक दो सर्कल बनाने हैं क्योंकि हमारे पास 4 त्रिज्याएं हैं। एक सर्कल मैं और बना देता हूँ यहाँ पे। इसको हम लोग ड्रा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पेन का कलर कर लेते हैं हम लोग चेंज। ठीक, ये हमारे पास चित्र बन गया है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे हमको जो त्रिज्याएं दे रखी हैं बेटा, वो हमारे पास त्रिज्याएं किस टाइप की हैं वो आप समझ लीजिए बेटा। देखिए, एक त्रिज्या हमारे पास यहाँ से बेटा यहाँ तक की ये हमको दे रखी है बेटा, कितनी, 34 दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 34 दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 34, ठीक। तो हम लोग सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना हो गया बेटा, 34 हो गया, ठीक है। दूसरी रेडियस हमारी केवल यहाँ तक जाएगी, तो ये हमको दे रखी है बेटा 32, ठीक है। एक रेडियस हमारी केवल यहाँ तक जाएगी बेटा, तो ये हमको दे रखी है कितनी, 21। और एक रेडियस यहाँ तक जाएगी बेटा, तो ये हमको दे रखी है कितनी, 19 दे रखी है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमको बताना दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल हमको बताना है बेटा, ठीक है। तो देखिए दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास। देखिए एक तो हमें बेटा ये बताना है, ठीक है, इसका हमें बताना है। एक इसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है। और दूसरा बेटा हमें जो एरिया निकालना है वो हमें इस वाली का निकालना है, ठीक। देखिए मैं इसको कलर कर देता हूँ, इस वाली का निकालना जो मैंने वाइट वाइट किया है वो, ठीक है। इनका हमें एरिया निकालना है यहाँ पे। अब देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो त्रिज्याएं दे रखी हैं तो हम निकाल लेते हैं बेटा प्रथम रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते चलते हैं प्रथम रिंग का क्षेत्रफल बेटा, ठीक है। तो प्रथम रिंग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, तो हमारे पास फार्मूला वही लगेगा पाई आर स्क्वायर वाला, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर देखिए बेटा, ये हमारे पास एक कितनी हमको दी गई थी, 19, 21, और ये हमारे पास दी गई थी क्या, साइन रंग का तब बाहर व्यास दिए गए थे हमको बेटा, ये हमारे पास व्यास थे, ठीक है। ये हमारे पास त्रिज्या ना होके
ये हमारा पूरा पूरा क्या था बेटा, व्यास था। ठीक है, तो त्रिज्या इनकी आधी हो जाएंगी। अब देखिए बेटा ये 34 थी तो 34 की आधी हो जाएगी बेटा 17, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 का स्क्वायर माइनस 32 का बेटा हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास व्यास दिए गए थे, सॉरी त्रिज्या नहीं थी, व्यास था। अब देखिए यहाँ से पाई हम लोग बेटा कॉमन कर लेंगे, पाई हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा बेटा 17 का स्क्वायर माइनस बचेगा बेटा 16 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, ये 17 हो जाएगा प्लस 16 हो गया बेटा, और एक 17 मान तो ये 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 22/7 इंटू इनको आप जोड़ लीजिए, 7 से 13 यानी कि 33 हो जाएगा बेटा। कितना हो गया बेटा, 33 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, इतना हमारा आंसर हो जाएगा, वर्ग सेमी लिख लीजिए। ये हमारा आ गया प्रथम रिंग का बेटा। ठीक है, अब हम लोग अगली रिंग का निकालेंगे। यहाँ पे प्रथम रिंग का हमारा हो चुका है, अब हम दूसरी रिंग का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बेटा दूसरी रिंग का क्षेत्रफल। तो देखिए बेटा दूसरी रिंग हमारे पास कौन सी है, ये देख लीजिए बेटा, ये हमारे पास 21 दी गई थी व्यास, ये वाला। तो 21 का आधा अगर हम लोग करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 10.5, और 19 का आधा हम लोग करेंगे बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5। ठीक है, तो हम लोग अब इसका एरिया निकालने वाले हैं। ठीक है, तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो हमने यहाँ पे डाल दिया दूसरी रिंग का क्षेत्रफल बेटा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू में हो जाएगा बेटा, या तो आप 21/2 कर लीजिए, या आप 10.5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, माइनस पाई यहाँ पे हो जाएगा बेटा 9.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया बेटा पाई कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर माइनस 9.5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो फार्मूला खोलेंगे हम लोग, तो 9.5 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 10.5 माइनस का बेटा 9.5। ओके, अब देखिए बेटा पाई की वैल्यू होती है 22/7, अब इसको जोड़ेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 11। ठीक है, 11 9 20 यानी कितना हो गया बेटा 20 हो गया, इंटू यहाँ से ये 0 0 हो जाएगा, 10 में से गया बेटा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आ गया कितना 22/7 गुणे कितना आ गया बेटा 20 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल आया बेटा दूसरी रिंग का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरी रिंग का क्षेत्रफल। अब बेटा हमें क्या करना था, दोनों रिंगों का क्षेत्रफल बताना था। देखिए इन दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल हमको बताना था, तो कुल के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों रिंगों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल बेटा। ठीक है, तो दोनों रंगों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, पहली वाली का था हमारे पास, देखिए कितना था 22/7 गुणे 33 था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22/7 गुणा 33 प्लस दूसरी वाली था 22/7 गुणे कितना था बेटा 20 था। ठीक है, तो 22/7 हमारा कॉमन हो जाएगा बेटा, तो 33 प्लस बचेगा बेटा 20, तो ये हो गया हमारे पास 22/7, इसको आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा बेटा 3 और 5 कितना हो गया बेटा 53 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 22 यहाँ होता है बेटा 66, हासिल कितना बचेगा 6, 22 पंचे 110 और 6 बेटा हो जाएगा 116। ठीक है, बटे में कितना बचेगा बेटा 7 बचेगा। अब 7 का इसमें हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, कितना है बेटा 22 गुणा किया हमने कितने में बेटा 53 में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1166, और इसमें भाग करेंगे 7 का बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 166.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कुल हमारा क्षेत्रफल बेटा इतना हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना था, इसका क्षेत्रफल निकालना था, और ये मैंने बाइट किया था, इसका क्षेत्रफल निकाला, दोनों का जोड़ देना था बेटा। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। चलते हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।